क्लास 7 मैथ प्रश्न नंबर 8.1 पर में संख्या रेशनल नंबर क्वेश्चन नंबर 5। एक संख्या रेखा पर बिंदु पी क्यू आर एस टी यू ए और बी इस प्रकार है कि टी आर बराबर आर एस बराबर एस यू तथा ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी है, तब ये पी क्यू आर और एस से निरूपित परमेय संख्या को लिखना है। तो यहाँ पे देखिए ये हमें पी क्यू आर एस है ना, तो देखिए पी क्यू आर एस इस परमेय संख्या को हमें लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा पी क्यू, आसान है, आर और एस से निरूपित परमेय संख्या, निरूपित परिमेय संख्या। तो ये हमारा कौन कौन सा हो जाएगा? तो पहले हम पी का लिखते हैं, पी का ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए बुआ यहाँ पे देखिए ये हमारा टी आर आर एस एस यू क्या है, बराबर है, अर्थात टी आर, देखिए टी आर, टी से आर की दूरी, आर से एस की दूरी, एस से यू की दूरी बराबर है, ए से पी की दूरी और पी से क्यू की दूरी और क्यू से बी की दूरी बराबर है। क्लियर, ये हमारा क्या है तो बराबर है यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे, और देखिए ये हमारा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इधर आएंगे तो 0 -1 -2 -3 -4 है। तो देखिए 0 1 2, 2 पे क्या है, ए है, हमें क्या बताना है, पी को बताना है। तो 2 पे क्या है, ए पे जो है वो हमारा 2 है, 2 के बाद ये जो है वो हमारा दशमलव में ये होगा, है क्यों नहीं, 2 दशमलव ये जो है वो देखिए 2 और 3 के बीच में क्या हुआ है, 1 2, 2 को जो है वो हमारा पॉइंट, ये जो है वो हमारा बिंदु दिया हुआ है, पी और क्यू दिया हुआ है, 2 और 3 के बीच में हमारा पी और क्यू, ये 2 को बिंदु दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 2 है ना, 2 दे दीजिए। ठीक है, 2 और 3 के बीच में पी है, बटाम ये 3 दे दीजिए। देखिए जो आगे होगा उनको हम बटाम लिखेंगे, 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे, और देखिए एगो एगो यहाँ पे है तो यहाँ पे हम ये 1 दे देंगे। ठीक है, इनको ब्रेक कर लेंगे, 3 दूनी 6 1 7, 7/3 होगा, कितना होगा तो 7/3। अब हम क्यों का लिखते हैं, तो देखिए ये क्यों का आप ही बता दीजिएगा। देखिए एक के बाद जो है 1 2, 2 के बाद जो है वो हमारा क्या है, क्यों है, और ये हमारा ये क्यों जो है वो 2 और 3 के बीच में है, तो बटाम हम जो है वो पहले 3 लिखेंगे, और देखिए 2 पहले है तो 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे, और देखिए क्यों क्यों जो है वो हमारा एक बार जो है वो पहला दूसरा स्थान पे, हम 2 को ऊपर में लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, 3 दूनी 6 दूनी के 8/3 होगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्यों का लिख दिया। अब आर का उसी प्रकार से हम लिखेंगे। आर देखिए -1 और -2 के बीच में है, आर 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 कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो आर हम यहाँ पे देखेंगे, आर जो है वो ये 0 -1 -2 -3 है। ठीक है, अब देखिए हमारा आर आर किन के बीच में है बुआरे, तो -1 और -2 के बीच में है, किन के बीच में है तो -1 और -2 के बीच में है। तो -1 है तो -1 के तो हम यहाँ पे लिखबे करेंगे, -1 को हम यहाँ पे लिख देंगे, और देखिए बटा में 3 3 आ रहा है तो हम यहाँ पे 3 देंगे। ठीक है, और देखिए हाँ 1 1 के बाद यहाँ पे है तो हम यहाँ पे 1 दे देंगे। अब इनको पूर्णांक तोड़ लेंगे, 3 एकान -3, और ये हमारा माइनस है तो इसीलिए -1 को हम घटा देंगे। देखिए माइनस वाला रहेगा तो घटाएंगे, प्लस में रहेगा तो जोड़ेंगे, तो हमारा -4 हो जाएगा, तो -4/3 ये इनका आंसर हो जाएगा। आर का हम जो है लिख दिए। अब देखिए एस का हम लिखेंगे, और नहीं तो आप इतना बेसी माथा नहीं लगाना है, सीधे याद रखिएगा। देखिए 2 और 3 है तो आप कहेंगे सर ये अगला वाला 3 है इसीलिए लिख दिए, आप अगर उतना नहीं समझ में आता है तो सीधे बेसी माथा नहीं लगाना है। 2 और 3 के बीच में जो है वो क्या जो है वो पॉइंट है, तो देखिए एगो ये है, 2 है, ये हमारा तीसरा पॉइंट पे जो है वो 3 है ना, इसीलिए हम बटाम यहाँ पे 3 लिख रहे हैं। यहाँ पे भी दिया हुआ 1 2, तीसरा पॉइंट पे ये हमारा 2 दिया हुआ है तो इसलिए हम बटाम 3 लिखे, बस इतना जो है वो याद रखिए। ये हो गया। अब देखिए एस हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट पे है तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1.2/3, इनको हमारा -3 -2 तो ये -5 हो जाएगा, तो ये -5/3 ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 5 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट का 6 नंबर 6 में देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक ही परमेय संख्या को निरूपित करता है, अर्थात -7/21 और 3/9 है। अगर दोनों का मान सेम होगा तो एक ही परमेय संख्या को निरूपण करेगा, अगर मान डिफरेंट होगा तो वो एक ही परमेय संख्या को निरूपण नहीं करेगा। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। तो पहला हम क्या है, -7/21 दिया हुआ है, 7 या 21, ये हमारा -1/3 होगा, और देखिए ये हमारा 3/9 है,
तो ये 3 तिया 9, ये हमारा क्या होगा 1/3 है। तो देखिए इनको हम जो है वो ब्रेक किया तो -1/3 आया हुआ है, इनको ब्रेक किया है तो ये हमारा 1/3 आया हुआ है। तो ये दोनों क्या बराबर है, दोनों बराबर न है, दोनों बराबर न है। अगर दोनों बराबर न है ये हमारा एक परमेय संख्या को निरूपण नहीं करेगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा नहीं। बस ये इनका आंसर हो जाएगा। दूसरा हम देखिए, दूसरा -16/20 है, माइनस के 16/20 है। इनको काट दीजिए तो 4 से काट देंगे तो 4 चौक 16, 4 5 20, ये कितना होगा -4/5। और ये हमारा 20/-25 दिया हुआ है। तो इनको काटिए तो 5 से काट देंगे तो 5 चौक 20, 5 25, ये भी हमारा -4/5, ये भी -4/5, ये भी -4/5। दोनों जो है वो समान है, तो हम जो है वो लिख देंगे यहाँ ये एक ही परमेय संख्या को निरूपण करता है, दोनों समान है। 2 नंबर हो गया। अब इनका तीसरा हम देखिए, 3 में -2/-3 है, -2/-3 है, ये और ये कैंसिल है, 2/3 होगा। और ये 2/3 है, ये भी 2/3 है। तो देखिए 2/3 जो है वो 2/3 के बराबर है। बोलिए यस या नो, तो आप यस सर, ये भी एक ही परमेय संख्या को निरूपण करेगा, तो यहाँ पे ले दीजिएगा अतः यह एक ही परमेय संख्या को निरूपण करता है, या फिर हाँ भी जो है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो। 3 नंबर हो गया। 4 में देखिए, 4 में क्या है तो -3/5 दिया हुआ है, -3/5। इनको हम ब्रेक करेंगे तो ये तो हमारा -3/5 ये होगा। और -12/5 है, -12/20 दिया हुआ है। तो 3 से 4 से ब्रेक करिए तो 4 तिया 12, 4 5 20, ये हमारा -3/5 होगा। ये भी -3/5, ये भी -3/5, दोनों क्या है बराबर है। चूंकि -3/5 है और ये भी हमारा -3/5 है, तो दोनों ये बराबर है, तो ये दोनों एक ही परमेय संख्या को निरूपण करेगा, तो हाँ दे दीजिए, बस आंसर हो जाएगा। 4 नंबर था। 5वां में देखिए, 5 में क्या है 8/-5 है, 8/-5 है, क्लियर। और दूसरा देखिए -24/15 है, -24/15 है। तो 3 से काट देंगे तो 8 × 24, 3 5 15, तो ये भी हमारा -8/5। और ये देखिए 8/5 को हम जो है वो लिख सकते हैं -8/5 है, जो है वो हर में कभी भी माइनस नहीं होता है, ऋणात्मक संख्या नहीं होता है, इसीलिए हम इनको अंश में भेज देते हैं। तो -8/5 और ये भी हमारा -8/5 है, तो ये दोनों भी जो है वो एक ही परमेय संख्या को निरूपण करता है, तो ये भी लिख दीजिएगा हाँ, बस आंसर हो जाएगा। 5 नंबर हो गया। अब इनका देखिए हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्या है, तो 6 नंबर में हमें दिया हुआ है 1/3 और -1/9 दिया हुआ है। तो ये 1/3 है तथा -1/9 है, ये दोनों बराबर कहाँ है 1/3 कहीं बराबर नहीं होता है -1/9 का, ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा नहीं। क्लियर हो गया होगा। 6 नंबर हो गया। अब इनका 7वां नंबर देखिए, 7 में -5/9 है, -5/-9 है, तो ये और ये हमारा हैप्पी बर्थडे होगा, तो ये हमारा 5/9 हो जाएगा। और ये हमारा 5/-9 है, ये 5/-9 है। तो चूंकि 5/9 कहीं बराबर नहीं होता है 5/-9 के, समझे ना, ये दोनों कहीं बराबर नहीं होता है, तो यहाँ पे लिख देना है नहीं, बस आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 7 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी हैंड रिटन एंड कलरफुल नोट, ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है जहां पे एनसीईआरटी लागू है, जैसे बिहार बोर्ड में भी एनसीईआरटी है, यूपी बोर्ड में भी, एमपी बोर्ड में भी, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य सभी बोर्ड के लिए। ये जो है वो आपको मात्र 49 रुपया में जो है वो दिया जाएगा। ये जो है वो पहले नोट जो है वो देख लीजिए, फिर इनको जो है वो बाय करिए। आपको इस टाइप का जो है वो नोट दिया जाएगा, पूरा एकदम जो है वो एनसीईआरटी क्लास 7 का सोल्यूशन रहेगा, एकदम जो है वो कलरफुल नोट रहेगा। तो आपको जो है वो नोट बनाने में भी जो है वो आसानी रहेगा और रिवाइजिंग करने में भी जो है वो आसानी होगा। आप इनको जो है वो प्रिंट आउट भी जो है निकाल के अच्छा से जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस नोट में ये खास बात है, अध्याय 1 आपको जो है वो पहले समझना है, पहले जो है वो वीडियो देख लीजिए, फिर जाके जो है वो ये नोट जो है वो बनाइएगा। अध्याय 1 है, सभी में जो है वो वीडियो का जो है वो लिंक लगा हुआ है, जिससे हम जो है वो भिन्न एवं दशमलव है ये प्रश्नावली है, इस पे हम क्लिक किए, ये देखिए यूट्यूब वीडियो का जो है वो लिंक खुल गया है। आप यहाँ पे जो है वो पहले देख लीजिएगा और फिर जाके जो है वो नोट को जो है वो राइट डाउन करिएगा। तो इस नोट को लेने के लिए आप इस क्यूआर कोड पे जो है वो 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर ये क्यूआर कोड नहीं काम करता है इस नंबर पे जो है वो बात कर लीजिएगा,
फिर जाके जो है वो सेंड करिएगा। आप उनका जो पेमेंट का जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो व्हाट्सएप में जो है वो भेज दीजिए, कन्फर्म होते ही आपको PDF सेंड कर दिया